दोस्तों सोचिए, बिहार चुनाव से ठीक पहले गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत अगर टूटने लगे, नेता एक एक करके छोड़कर भागने लगे, जिन पर पार्टी का भरोसा टिका हो वही पार्टी को डुबोने का इल्जाम लगाने लगे, तो क्या यह महज इत्तेफाक है या फिर किसी बड़े खेल की बिसात बीत चुकी है? बिहार में क्या बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन सचमुच में टूटने की कगार पर है? क्या नीतीश कुमार की पकड़ कमजोर पड़ रही है? और क्या चिराग पासवान ने सच में इस गठबंधन की नींव हिला के रख दी है? दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक इस्तीफे की नहीं, उस सियासी भूचाल की कहानी है जो बिहार की 2025 की तस्वीर बदल सकता है। दोस्तों, मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा मैदान सीमांचल, यही इलाका है जहां बीजेपी ने बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन चुनाव से पहले सबसे बड़ा झटका लगा है। जनार्दन यादव ने पार्टी छोड़ दी है। एक ऐसा नेता जो सीमांचल में बीजेपी का चेहरा माना जाता था, अब पार्टी से अपना नाम वापस ले लिए हैं। जनार्दन यादव के इस्तीफे ने सिर्फ एक सीट नहीं छोड़ी, उसने बीजेपी के उस रणनीति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं जिसमें सीमांचल को एनडीए का गढ़ बनाने का सपना देखा गया था। लोग पूछने लगे, अगर अपने ही भरोसेमंद नेता साथ छोड़ दे तो जनता कैसे आएगी? इधर बीजेपी का संकट कम नहीं हुआ था कि जेडीयू में भी बगावत के सुर तेज हो गए। पार्टी के भीतर से आवाजें उठी। सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी ने मिलकर नीतीश कुमार की छवि को धक्का पहुंचाया है। अब जरा सोचिए, जो लोग नीतीश कुमार की ताकत बनने वाले थे वही उन पर अब सवाल उठा रहे हैं। कहा जाने लगा कि इन दोनों नेताओं की वजह से पार्टी की पकड़ कमजोर हुई है। मतलब नीतीश के सामने ही दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं है, घर के अंदर भी खड़े हो गए हैं और पूरी तैयारी के साथ बगावत भी कर गए हैं। अब बात आती है बीजेपी की। चिराग पासवान एनडीए का वो चेहरा जो पहले ही जेडीयू और नीतीश कुमार पर दबाव बनाने में लगे हुए हैं। खुद को मॉडर्न रामविलास कहने वाले चिराग लगातार बीजेपी को याद दिला रहे हैं कि गठबंधन में उनकी भूमिका अहम है, लेकिन जेडीयू का डर यही है कि क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार की कुर्सी हिलाने की चाल में बीजेपी का हथियार बन चुके हैं। अगर देखा जाए तो आज का माहौल ऐसा ही बयान कर रहा है। नीतीश कुमार पहले ही कई बार पलटी मारने के लिए मशहूर है, लेकिन इस बार हालात अलग है। जेडीयू से विधायक सवाल उठा रहे हैं, सहयोगी दल दबाव बना रहे हैं और विपक्ष मौके का इंतजार कर रहा है। नीतीश को लग रहा है कहीं 2025 का चुनाव उनकी राजनीति का अंतिम चुनाव ना बन जाए। दोस्तों, एक तरफ कांग्रेस और आरजेडी अपने गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ एनडीए के भीतर ही दरार चौड़ी होती जा रही है। जनार्दन यादव का इस्तीफा उस दरार को और गहरा कर गया है, जिसे भरने की कोशिश में कहीं और भी गहराई में ना चली जाए। अब सवाल यह है कि क्या सीमांचल में बीजेपी का सपना टूट गया या फिर यह सिर्फ एक शुरुआत है और आने वाले हफ्तों में और भी बड़े चेहरे पार्टी छोड़ देंगे। बिहार की राजनीति में हमेशा से पलटवार की राजनीति रही है। आज जो साथ है कल विरोधी हो सकता है और जो विरोधी है कल वही सबसे बड़ा साथी बन सकता है। इतिहास गवाह है इस बात को लेकर। बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के बीच जो खींचतान चल रही है उसका नतीजा एक ही है। जनता के बीच यह संदेश जा रहा है कि एनडीए अंदर से बिखरा हुआ है। तो दोस्तों, सवाल अब यही है, क्या बिहार 2025 बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन जनता को भरोसेमंद लग पाएगा या फिर नीतीश कुमार एनडीए की राजनीति इस बार अपने ही नेताओं के गुस्से के नीचे दब जाएगी? एक बात तो तय है, इस चुनाव में मुकाबला सिर्फ एनडीए बनाम विपक्ष का नहीं होगा, बल्कि मुकाबला होगा एनडीए बनाम खुद एनडीए का। और इसका जवाब अब सिर्फ चुनावी मैदान ही देगा, जो कुछ ही दिनों में सियासी घमासान के साथ एक दूसरे पर पलटवार करते हुए मैदान में होंगे। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं और आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।